अकारण ही हम उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां पर लोग नृत्य के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का आनंद ले रहे थे। मध्यम मध्यम गति से मेरे साथ सभी लोग आगे की ओर अपने चरण बढ़ा रहे थे ताकि प्रभु के दर्शन हो पाए। पहाड़ों पर इस प्रकार के नज़ारे पग पग पर आपको प्रदर्शित किए जाएंगे जिनका आप लोग ससमय लुत्फ़ उठा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुलवर्धन और आप देख रहे हैं इंडियन एस्ट्रोलर। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और भाई लोगों, आज मैं हूँ शिमला में और अभी बस हम लोग यहाँ से होटल से निकल रहे हैं। अपनी गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है क्योंकि भाई होटल वाले बोल रहे थे कि जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पार्किंग का इशू रहेगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है शिमला के अंदर। तो होटल वालों ने ही अपनी गाड़ी की है ताकि वो ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहे और मतलब पुलिस वाले इधर उधर करवाना चाहें तो वो वहाँ से करता रहे। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मिलते हैं अपनी गाड़ी के पास। पूरा शिमला विज़िट करने के बाद कल हम निकल जाएंगे भाई मनाली, क्योंकि मनाली में अगर 10 गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं तो 100 गाड़ियाँ मनाली जा रही है क्योंकि मनाली में लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। 230 किलोमीटर की दूरी है लेकिन फिर भी वहाँ पर लगभग लगने वाले हैं हमको 7 से 8 घंटे। गूगल पे जो मैप पे जो टाइमिंग दिखा रहा है वो है 6.5 घंटे की, लेकिन 8 घंटे हमें लगभग लगेंगे मनाली पहुंचने में। और जिस होटल में अभी हम रुके हैं इन्हीं के 5 होटल मनाली में है, तो हमने एडवांस में यहीं से बुकिंग कर ली है पूरी सारी। और उन्हीं की गाड़ी हमको लेके जाएगी रोहतांग पास, जहाँ पर हमको बर्फ़ मिलने वाली है क्योंकि रोहतांग पास के अलावा नीचे की तरफ कहीं भी बर्फ़ नहीं है, मनाली में भी बर्फ़ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपनी गाड़ी पर और गाड़ी वाले भैया ही बताएंगे कि हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन कौन सी होने वाली है। तो भाई ड्राइवर भैया मिल गए हैं हमें और गाड़ी शायद ऊपर की तरफ उस तरफ खड़ी होगी। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कुफरी। सबसे पहले जाएंगे भाई लोगों कुफरी। पूरा शिमला बाद में विजिट कराओगे? बाकी वही आते हैं 6-7 पॉइंट ना। अच्छा, लास्ट में जाएंगे जाकू जागो। और नियरेस्ट एयरपोर्ट है शिमला और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी शिमला के अंदर ही है, जहाँ पर आपको चंडीगढ़ से टॉय ट्रेन के द्वारा आप शिमला पहुँच सकते हैं। अब सबसे पहले हम बस स्टैंड से निकल चुके थे अपनी पहली डेस्टिनेशन ग्रीन वैली की तरफ, जो कि बस स्टैंड से थी लगभग 14 किलोमीटर के अराउंड। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 14 किलोमीटर पड़ने वाली है। जब से मैंने शिमला में प्रवेश किया है तब से वाहनों का यही तांता लगा हुआ है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हम उस वाहन में बैठ चुके थे जो हमें इस वैली का भ्रमण करवाने वाला था, किंतु मार्ग अभी भी अवरुद्ध था और हमें कोई भी मार्ग प्रतीत नहीं हो रहा था। सहसा ही उस माया जाल से निकलकर हम लोग अपनी तरफ आ चुके थे और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना था और टेम्परेचर भी काफ़ी नॉर्मल था, जिस कारण हमें ना तो सर्दी लग रही थी और ना ही गर्मी लग रही थी। एक घंटे से ऊपर हमें इस जाम में हो चुका था और ये है शिमला का मेडिकल कॉलेज। कितना भव्य, कितना उच्च, कितना नीच। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुफरी के रास्ते पर अपनी पहली डेस्टिनेशन ग्रीन वैली। बाकी में बहुत हरे भरे पहाड़ हैं और आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ और कुछ ड्रोन शॉट्स भी। ग्रीन वैली के बाद अब दूसरी डेस्टिनेशन थी हमारी एडवेंचर पार्क,
जो कि आपको ग्रीन वैली से एडवेंचर पार्क के बीच की दूरी पड़ने वाली है 4 किलोमीटर। तो फाइनली अब हम हरी भरी बगिया से निकल कर आ चुके थे और पहुंच रहे थे अपनी अगली डेस्टिनेशन, एक अद्भुत पार्क, इसको कहते हैं शिमला एडवेंचर पार्क। और ये नज़ारे आपको लगातार बने रहेंगे पूरे रास्ते पर। और से सामने पल्सर पर 2 व्यक्ति हिलते डुलते हुए हमारे साथ साथ चल रहे थे। रास्ते में आपको तरह तरह की दुकानों पर तरह तरह के सामान रखे दिखाई देंगे और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर दुकानें भी मिलेंगी। फ़ोटो खींचने के लिए आपको बहुत सारे नमूने भी प्रतीत किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 याक खड़े हुए आपको दिखाई देंगे अभी सामने की ओर। ये देखो, मैं याकों की बात कर रहा था। बाय 4 याक आज तक मैंने किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन आज मुझे साक्षात दर्शन करने का मौका मिल गया। बाय 4 याक। अब मुझे लगने लगा था, धीरे धीरे प्रतीत हो रहा था कि हम अद्भुत पार्क के काफ़ी निकट आ चुके हैं। और ये देखते के साथ ही मुझे बोर्ड दिखाई दे गया जिस पर 0.03 मीटर नहीं किलोमीटर लिखा हुआ था कुफरी, जहाँ पर मचाने वाले थे हम तफरी। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। और ये बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क पर ही लगाकर लोग चले गए थे, जिस कारण आवागमन में काफ़ी दुविधा उत्पन्न हो रही थी। और पीछे जो जाम लगा हुआ था वो भी। और इसी वजह से पहुंच चुके हैं हम एक अद्भुत पार्क पर, जहां पर चिंपैंजी द्वारा हमारा स्वागत किया गया है। लगता है पार्क अभी थोड़ा सा आगे है। मैंने पीछे ही हर्षोल्लास की स्थिति पैदा कर दी। लीजिए, फाइनली स्वागत है आपका शिमला के और प्लस कुफरी के उस अद्भुत पार्क में, जहां पर हम तफरी मचाने वाले हैं। सामने सीट लिए मुझे कोई जंतु दिखाई दिया, लेकिन बाद में पता चला ये तो कोई निर्जीव जंतु है। सजीव का नामो निशान भी नहीं था। अभी करेंगे जाके अद्भुत पार्क में मुझे एक अद्भुत कार्य होता नजर आ रहा था। यहाँ पर कुछ बच्चों का ग्रुप अपनी टीचरों के साथ आया हुआ था। वो किसी पहाड़ी गाने पर अपना नृत्य प्रकट कर रहे थे। मुझे पहाड़ी गाना कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं लुत्फ उठाकर इससे आगे बढ़ गया। तीसरी डेस्टिनेशन आपको एडवेंचर पार्क से पड़ेगी कुफरी, जो कि मेन कुफरी है, जहाँ पर आपको 3 पॉइंट विजिट करने हैं। इसकी दूरी लगभग पड़ेगी 4.3 किलोमीटर एडवेंचर पार्क से। टिकट काफ़ी महंगा था अद्भुत पार्क का, तो मैं तो केवल दर्शन करके ही वापस आ गया। कौन इतना पैसा खर्च करके खामखा में उल्टी पलटी करता फिरे। मैं तो वहाँ से चला आया और हम चल दिए थे अपनी अगली डेस्टिनेशन कुफरी प्लस तफरी, मतलब कि रियल कुफरी की ओर। एडवेंचर पार्क से निकल के भाई अब हम आ चुके हैं मेन कुफरी में।
ये है यहाँ मेन कुफरी, मतलब कुफरी विलेज तो अभी ऊपर है। यहाँ से कुछ टाइम पर आता है। घोड़ों का चार्ज भाई 1000 रुपये है, इससे कम में नहीं है। अगर आप जीप लेकर जाना चाहोगे और 2000 रुपये है। और दूरी यहाँ से मतलब लगभग 3 पॉइंट है ऊपर जो विज़िट करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर विज़िट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम विज़िट करेंगे, क्योंकि मेरे साथ वाले कुछ दोस्त थक गए हैं। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे जाकू हनुमान टेम्पल और उसके बाद अपने रूम पर चले जाएंगे। लास्ट पूरा कुफरी को विज़िट करने के बाद आप लोग आ जाएंगे वापस शिमला, जाकू हनुमान टेम्पल, श्री हनुमान टेम्पल। वहाँ पर आपको पड़ेगा जहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, और जिसकी डेस्टिनेशन कुफरी से आपको पड़ने वाली है लगभग 13 किलोमीटर। इन 3 स्थानों का विजिट ना करने का मुझे बहुत बड़ा अफसोस रहेगा कि मैं कुफरी में तफरी नहीं मचा पाया, क्योंकि मैं निकला ही हूँ भारत भ्रमण पर, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। लोग घूमते हैं स्टेट वाइज, मैं घूमूंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। वह डिस्ट्रिक्ट जहाँ घूमने लायक जगह है मैं सभी को एक्सप्लोर करूँगा, जिस कारण इस जगह को 3 स्थानों को विजिट ना करने का मुझे काफ़ी अफसोस रहेगा। और हम बढ़ाए हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन जागू हनुमान टेम्पल की तरफ, जहाँ का रास्ता बहुत ही संकीर्ण था, जिस पर केवल एक ही गाड़ी एक समय पर जा सकती थी, और लंबे लंबे यहाँ पर बहुत सारे देवदार एवं चीड़ के वृक्ष मुझे प्रतीत हो रहे थे। साथ ही रास्ता बहुत ही खतरनाक था, लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी भी लेकर आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इससे भी खतरनाक रास्तों पर अपने वाहन को चला चुका हूँ। सीधा दिक्कत यह थी कि वहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहेगा और गाड़ी का ध्यान रखेगा। अगर पुलिस वाले कहते हैं कि गाड़ी को आगे कर लो या पीछे कर लो, तो ड्राइवर स्वयं कर लेना। फाइनली जाकू हनुमान टेम्पल पर पहुंच चुके हैं। सीढ़ियाँ बहुत है भाई, बहुत ऊंचाई पर है। चढ़ते चढ़ते सांस आ गया। सारे भगवान इतनी ऊंचाई पर बस हैं। प्रभु की भक्ति में तल्लीन मुझे सभी लोग एक ही दिशा की ओर जाते प्रतीत हो रहे थे, जो कि दिशा थी श्री जाकू हनुमान टेम्पल की ओर। मेरे प्रभु, जो कि मेरे बहुत ही घनिष्ठ एवं बहुत ही प्रिय प्रभु हैं, श्री बजरंगबली महाराज, उन सभी कतारों को चीरता हुआ अब आगे की ओर बढ़ चुका था, क्योंकि मुझे अपने प्रिय प्रभु के दर्शन की बहुत ही ज़्यादा अभिलाषा हो रही थी, जिस कारण मैं सने एवं मध्यम गति से आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके दर्शन से पहले थक जाऊँ, और ये बहुत अद्भुत प्रतिमा मुझे उनकी प्रतीत हुई, जिसको देखकर मैं धन्य हो चुका था। कितना शानदार, कितना उत्तम नज़ारा था। और ये पेड़ देखो, ये पेड़ काफ़ी नीचे से आ रहे हैं और प्रभु की प्रतिमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु इतने बलवान हैं और इतने बड़े हैं कि वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है। तो गाइस, ये पूरा मैप है जिसके हिसाब से आपको शिमला विजिट करना है। जो शिमला के अंदर की सिटी की जो पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, वो भी इसमें कवर नहीं किए गए हैं। ये पॉइंट वो है जहाँ पर आपको शिमला के जो टूरिस्ट हैं या फिर ट्रैवलर वाले हैं वो विजिट कराएंगे शिमला के अंदर। ये सारे वही पॉइंट हैं जहाँ आपको घूमना है। शिमला के अंदर छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे कि शिमला के अंदर माल रोड सभी जगह रहती है, चर्च है और शायद 1-2 मंदिर और है, वो हम कभी फिर विजिट करवाऊंगा मैं आपको। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को शिमला के अंदर दिखा दी, जहाँ पर असली टूरिस्ट जाते हैं। और ये पूरा मैप है जिसके हिसाब से आप लोगों को घूमना है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम।